हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 7th मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो कि आपके लिए 10 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की इस वर्कशीट का टॉपिक क्या है बच्चों? कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी हम क्वांटिटीज को कंपेयर करना सीखेंगे। रेशियो टू परसेंट, तो यानी रेशियो जो है उसको हम परसेंट कैसे निकाल सकते हैं, रेशियो से परसेंट। अब देखिए, व्हेन पार्ट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो एंड वी कन्वर्ट देम इनटू परसेंटेज, तो रेशियो को हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेशियो को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। इफ 15 स्वीट्स आर टू बी डिवाइडेड बिटवीन मोनू एंड सोनू, तो टोटल स्वीट्स कितनी है बेटा? 15। तो ये डिवाइड की गई किसमें? मोनू और सोनू में। सो दैट मोनू गेट 3 स्वीट्स एंड सोनू गेट 12 स्वीट्स। व्हाट परसेंटेज डिड ईच गेट, तो आपको परसेंटेज निकालनी है कि मोनू को कितना परसेंट मिला और सोनू को कितना परसेंट मिला। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे? परसेंटेज ऑफ स्वीट्स फॉर ईच विल बी, तो मोनू को कितनी मिली? 3। टोटल कितनी थी बेटा? 15। तो 3 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 किस लिए? परसेंटेज निकालने के लिए। सो 3 5 15, 5 20, तो कितना आ गया? 20%। बेटे यहाँ पे 5 दिया गया है, आप इस 5 को 15 कीजिएगा, ठीक है? ये मिसप्रिंट है तो ये 15 आएगा। तो 3/15 इंटू 100, तो आंसर कितना आ गया? 20%। इसी तरह बेटा सोनू को कितनी मिली है? 12। टोटल कितनी है? 15। सो 12/15 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, 5 20, 24 जा कितना हो गया? 80। तो बेटा सोनू जो है कितनी परसेंट मिला? सोनू को स्वीट्स का 80% जो है पार्ट मिला। इस तरह से हमने रेशियो से क्या निकाल ली? परसेंटेज निकाल ली। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट, तो इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, उसको हम परसेंटेज के फॉर्म में कैसे निकालेंगे? लेट्स नो द इंक्रीज और डिक्रीज इन अ सर्टेन क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ द इनिशियल अमाउंट। सभी बच्चे जानते हैं इंक्रीज क्या होता है, डिक्रीज क्या होता है। तो जो भी घटत या बढ़त होती है, ठीक है, जो भी इंक्रीज डिक्रीज होता है उसको हमें परसेंटेज में हम कैसे शो कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है? द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन अ कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 लाख टू 100 लाख इन 10 ईयर्स। तो नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन है कंट्री में, वो जो है डिक्रीज हो गए हैं 150 लाख से 100 लाख में इन 10 ईयर्स। 10 साल में पहले कितने थे? 150 लाख। 10 साल के बाद कितने हो गए? 100 लाख हो गए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज? अब आपको डिक्रीज की परसेंटेज जो है वो निकालनी है। सॉल्यूशन दिया गया है, ओरिजिनल अमाउंट द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इनिशियली, तो ओरिजिनल अमाउंट द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन जो हैं इनिशियली वो कितने हैं? वो दिए गए हैं आपको 150 लाख। अमाउंट ऑफ चेंज, यानी चेंज कितना हुआ? तो डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल, वो हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 150 में से 100 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 50 लाख का डिफरेंस आया। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ चेंज जितना है 50 चेंज आया, ओरिजिनल अमाउंट कितना था? 150, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से। सो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इजीली सॉल्व कर सकते हो। 0 से 0, 5 3 जा 15, और 100/3 जो है इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 33 इंटू 1/3%। ओके, 33 इंटू 1/3% जो है यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं बाइंग एंड सेलिंग। तो बेटा बाइंग एंड सेलिंग का क्या मतलब है? बाय का मतलब क्या है? खरीदना। सेलिंग का मतलब क्या है? बेचना। तो देखिए, जो भी फैक्ट्री से शॉपकीपर क्या करता है? फैक्ट्री से सामान को क्या करता है? बाय करता है। एंड कस्टमर को क्या करता है? कस्टमर को सेल करता है। ओके, नेक्स्ट है द बाइंग प्राइस बाय शॉपकीपर इज नोन एज कोस्ट प्राइस। ओके, बाइंग प्राइस जो है जिसपे शॉपकीपर खरीदता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कोस्ट प्राइस कहते हैं, उस किसी भी वस्तु का। तो वो क्या हो गया? कोस्ट प्राइस। और जिसपे शॉपकीपर बेचता है उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी हम इसको किससे डिनोट करेंगे? एसपी से। राइट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको ये कुछ स्टेटमेंट दी गई है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में लिखना है। पहला क्या है? ए फ्लावर वेस बॉट फॉर ₹120 सोल्ड फॉर ₹108। एक फ्लावर वेस है बेटा, फूलदान, तो वो बॉट के आ गया 120 में और उसको बेच दिया गया 108 में। तो यहाँ पे आप बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ऑब्वियसली बेटा यहाँ पर 12 रुपये का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर लॉस है।
नेक्स्ट देखिए, ए टॉय कार सोल्ड ₹540 एंड वाज बॉट एट ₹450। 450 में टॉय कार खरीद के 540 में बेच दी गई। तो प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कम में खरीदी, ज़्यादा में बेच दी। उसके बाद देखिए, ए साइकिल बॉट ₹1000 इज सोल्ड एट ₹1000। तो यहाँ पर साइकिल 1000 रुपये की जो है वो बॉट की गई और 1000 में ही वो सेल कर दी गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है कोई प्रॉफिट या कोई जो है लॉस नहीं हुआ। सो यहाँ पर लिखेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, लिख देंगे बेटा आप इसको यहाँ पर, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाउ देखिए यहाँ पर गिवन है, इफ सीपी एंड एसपी देन क्या होगा, सीपी जो है वो क्या है बेटा, सीपी यहाँ पर लेसर है देन एसपी, तो क्या होगा, वो जो है प्रॉफिट होगा। यानी कोस्ट प्राइस आपकी, कोस्ट प्राइस जो है वो आपकी कम है और जो सेलिंग प्राइस है वो आपकी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो एसपी माइनस सीपी आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पर सीपी एंड एसपी इक्वल है तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। जैसे अभी हमने साइकिल के केस में किया, 1000 रुपीज़ की जो है कॉस्ट प्राइस थी और 1000 की ही सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पर ना प्रॉफिट है ना ही लॉस है। नेक्स्ट देखिए, इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सीपी जो है वो ग्रेटर है देन एसपी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लॉस होगा, क्योंकि सीपी ज़्यादा थी लेकिन एसपी कम हो गई, तो यहाँ पर लॉस होगा। और सीपी में से हम एसपी घटा के और क्या निकाल सकते हैं, लॉस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमने बेटा अभी ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हमने अभी समझे हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस एज परसेंटेज, कि जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको हम परसेंटेज की फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं। सो द प्रॉफिट और लॉस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस बोथ डिपेंड्स ऑन सीपी। तो बेटा जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम सीपी, ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बोथ डिपेंड्स ऑन सीपी, यानी कोस्ट प्राइस पे डिपेंड करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल हम समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, कोस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹50। कोई भी आइटम है जिसकी कोस्ट क्या है, दैट इज ₹50। इट वाज सोल्ड विद अ लॉस ऑफ 12%, ठीक है। ये जो है बेटा लॉस, सोल्ड की गई लॉस ऑफ 12% पे ही जो है सेल की गई। फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो आपको सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे निकालनी है। तो सीपी है बेटा यहाँ पर 50, लॉस परसेंटेज कितना है, 12% आपको गिवन है। तो बेटा एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, जितने में आपने खरीदी, और उसमें से आपने उसमें से अगर आप लॉस माइनस कर देंगे, लॉस हुआ है ना आपको यहाँ पे 12% का, तो आपकी क्या निकल जाएगी, आपकी एसपी जो है यहाँ से निकल जाएगी। तो लॉस को बेटा हम सीपी से माइनस करते हैं और जो प्रॉफिट होता है उसको हम सीपी में प्लस करते हैं। प्रॉफिट को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और लॉस को हम माइनस कर देंगे। सीपी, अब तो बेटा आपको क्लियर है ना, सीपी हम किसको कह रहे हैं, एसपी किसको कह रहे हैं। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जिस पे हम चीज़ें खरीदते हैं। तो यहाँ पे लॉस कितना है हमारा, 12% ऑफ द सीपी। सीपी का 12% लॉस है, तो हम इसके निकाल लेंगे 12% ऑफ ₹50। सो 12 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 50। तो बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12। तो लॉस कितने का हुआ बेटा यहाँ पे, ₹6 का। ₹6 का लॉस हुआ, तो एसपी निकाल सकते हो, सीपी माइनस लॉस। सीपी कितनी थी, 50, ₹6 का नुकसान हो गया। कितने में बिकी, ₹44 में जो है, यानी 44 जो है क्या हो गया यहाँ पे, सेलिंग प्राइस हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राशिद परचेज अ टीवी फॉर ₹9,000। राशिद ने टीवी को परचेज किया ₹9,000 में। आफ्टर 2 years ही सोल्ड इट फॉर ₹6,000। आफ्टर 2 years उसने इसको सोल्ड कर दिया फॉर ₹6,000, 6,000 में उसने उसको बेच दिया। सीधा सीधा दिख रहा है बेटे आपको, 9,000 में खरीदा, 6,000 में बेच दिया, तो कितना जो है यहाँ पे लॉस हुआ, यहाँ पे 3,000 का लॉस हुआ, ठीक है। नाउ फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट फॉर राशिद। तो आपको ये जो 3,000 का लॉस हुआ है इसको आपको परसेंटेज फॉर्म में निकालना है कि कितना परसेंट लॉस हुआ है। यहाँ पर सीपी क्या है, सीपी है यहाँ पर 9,000, एसपी कितना है 6,000। सो यहाँ पर सीपी वो ज़्यादा है एसपी से, तो क्या हो गया, राशिद गॉट लॉस।
सो लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस CP माइनस SP, 3000 लॉस हो गया बेटा, लॉस की परसेंटेज निकालनी है, जितना लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 3 से कट जाएगा। तो देखिए बेटा 100/3 इसका आंसर आ गया, यानी 33 × 1/3% जो है आंसर आ गया, इतने का लॉस हुआ। नेक्स्ट देखिए, अब आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एन आइटम वाज सोल्ड फॉर ₹540 एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। एक आइटम जो है सोल्ड किया गया 540, ठीक है, 540 रुपीज़ का, प्रॉफिट हुआ है उसमें 5% का। तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, तो आपको यहाँ पर उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो निकालनी है। हिंट दिया गया है एज प्रॉफिट और लॉस और ऑलवेज ऑन द कॉस्ट प्राइस, सो SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट को प्लस करते हैं, लॉस को माइनस करते हैं। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है यहाँ पर 540 और प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है 5% का आपको गिवन है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हम जो है जो कॉस्ट प्राइस है उसको मान लेते हैं x, लेट कॉस्ट प्राइस है x। तो प्रॉफिट बेटा हमेशा किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे, तो 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 5% ऑफ x, तो यहाँ से 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय x, तो कॉस्ट प्राइस हमारी x मानी है ना हमने, तो 520, तो x/20 हमारा क्या आ गया, x/20 हमारा यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो आ गया। अब यहाँ से हमें CP निकालनी है, तो हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन बना लेंगे, SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट होता है। SP कितना है 540 और CP है x और प्रॉफिट है हमारा x/20, ये x/20 निकला ना, यहाँ से हमने निकाला है। यहाँ से हमारा इक्वेशन बन गई, LCM ले लेंगे, 20x प्लस x हो जाएगा, तो 20x प्लस x कितना हो गया 21x, तो 540 इज इक्वल टू 21x डिवाइडेड बाई 20। बेटा बहुत आसान है, x निकाल लीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर जाएगा तो ये जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी ये जो है क्या हो जाएगा 21/20 है, तो 20/21 हो जाएगा, 20/21, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10,800 डिवाइडेड बाई 21, और आंसर कितना आ गया, आंसर आ जाएगा आपका 514 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। नाउ CP कितना आया बेटे, यहाँ पे CP जो है वो आया आपका, x हमने CP माना था ना कॉस्ट प्राइस, तो कितना आया 514। वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, ये जो इक्वेशन है हमारे पास इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है इट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो देखिए 540 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाई 514 डिवाइडेड बाई 20, तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 540 इज इक्वल टू 540, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, ए शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹375। शॉपकीपर ने चेयर जो है वो बेटा बॉट की एट 375 एंड सोल्ड इट फॉर ₹400, और उसको बेच दिया कितने पे 400 में। फाइंड द गेन परसेंटेज, अब आपको गेन परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, यानी आपको जो है यहाँ पर आप बता सकते हो कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बॉट की है 375 पर और बेच दी 400 में, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो उसकी परसेंटेज निकालनी है, वेरी सिंपल। तो देखिए CP 375, SP 400, प्रॉफिट हुआ 25 रुपये का, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP, प्रॉफिट लॉस हमेशा CP पे निकलेगा, इंटू 100, 25 डिवाइडेड बाय 375 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 6.6%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ गई, वो आ गई 6.6%। तो ये थी बच्चों आपकी आज की काफ़ी इजी वर्कशीट, और आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछिए, और अपनी NCERT में जितने भी क्वेश्चंस गिवन है उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कितना भी करो आपको समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिस जरूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।